ओम शांति। 20 फरवरी 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली के सार में मीठी मीठी प्यारी प्यारी शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें तन मन धन से सच्ची रूहानी सेवा करनी है। रूहानी सेवा से ही भारत गोल्डन एज बन जाएगा। प्रश्न मुरली का, बेफिक्र रहने के लिए सदा कौन सी बात याद रखो? तुम बेफिक्र कब रह सकेंगे? उत्तर में बाबा ने कहा, बेफिक्र रहने के लिए सदा याद रहे कि यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। जो भी ड्रामा अनुसार चल रहा है यह बिल्कुल एक्यूरेट है। फिर चाहे जो भी हो रहा हो या जो भी होगा, जो भी ड्रामा अनुसार चल रहा है यह बिल्कुल एक्यूरेट है। परंतु अभी तुम बच्चे बेफिक्र रह नहीं सकते। जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो तब तुम बेफिक्र बन जाएंगे। अभी तो नहीं है। बाबा कहते बेफिक्र जब होंगे, जब आपकी कर्मातीत अवस्था बन जाएगी। इसके लिए योग बहुत अच्छा चाहिए। योगी और ज्ञानी बच्चे छिप नहीं सकते। ओम शांति। पतित पावन शिव भगवानुवाच। बाप ने समझा दिया है कि देहधारी मनुष्य को कभी भी भगवान नहीं कहा जा सकता। जो भी जन्म मरण में आते हैं, जिनके स्थूल में माता पिता होते हैं, वो भगवान हो नहीं सकते। देवी देवताओं को भी भगवान नहीं मानते हैं। वो भगवती गॉड की रचना है, गॉड गॉडेस। इसलिए बाबा कहते देहधारी मनुष्य को कभी भी भगवान नहीं कहा जा सकता। देवी देवता भी मनुष्य ही हैं, लेकिन वहाँ धर्म और कर्म दोनों श्रेष्ठ है। यथा राजा यथा रानी सभी सुखी निर्विकारी दुनिया में उन्हें दाता के जो बच्चे होते हैं ना, तो कैसे बन जाते हैं? देवत्व वाले बन जाते हैं, है ना। जब भगवान आकर के उन्हें ज्ञान दान देता है और जब वो ज्ञान दान को लेकर के धारणा करते कराते हैं और जब अपने में अंदर धारणा करके पुरुषार्थ करके देवत्व अंदर में समाते हैं, तो उनको प्रारब्धि प्राप्ति जो होती है, तो वो दुनिया के मालिक अर्थात बाबा कहते देवी देवताओं के राज्य में डीटी धर्म बाबा स्थापन करते हैं ना, तो बाबा उनको बनाता है। लेकिन बनाने वाला कोई और है। देवी देवता इस जमीन पर आते हैं, धरा पर भारत भूमि पर पाठ बजाने। परमात्मा आते हैं कल्प कल्प एक बार संगम युग पर, वो भी कोख से नहीं अवतरण लेते हैं। तो भगवान तो एक ही हो सकता है, वो बनाने वाला देवी देवताओं को। तो इस तरह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि भगवान नहीं कहा जा सकता देहधारी मनुष्यों को। मनुष्य यह भी जानते हैं पतित पावन भगवान ही है। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे, बेचारे बहुत मूंझे हुए हैं। भारत में जब सूत मूंझ जाता है तब शिव बाबा को आना पड़ता है। अब इस भूल भुलैया के खेल में ना सब भूले हुए हैं ना, तो अब उनको आना ही पड़ता है सूत को खोलने के लिए। बाप के बिना उसे कोई सुलझा ना सके। वो ही पतित पावन शिव बाबा हैं, जिसको सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भले यहाँ बैठे हैं, रोज सुनते हैं, तो भी ध्यान में यह नहीं आता है कि हम शिव बाबा के पास बैठे हैं। वह इनमें विराजमान है, हमको पढ़ा रहे हैं, पावन बना रहे हैं, युक्ति बतला रहे हैं ना। बाप किसके तन में आकर के पढ़ाते हैं ये भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं ना, ब्रह्मा तन के आधार लेकर के भगवान पढ़ाते हैं। तो आप जब सेंटर जाते हो, अच्छा मंदिर जाते हैं, तो हम कभी कहते हैं कि हम भगवान के पास जा रहे हैं या हम ऐसे मुरली सुनने जा रहे हैं या कुछ भी। हम जब सेंटर से आते हैं तो हम यही कहते हैं कि हम बाबा की मुरली सुन करके आए। ये नहीं कहते हैं कि हम ब्रह्मा बाबा से सुनकर आए या निमित्त बनी बहन से सुन करके आए या हमें ऐसा हुआ वैसा हुआ। हम कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा के नहीं, बल्कि हम शिव बाबा के महावाक्य सुन करके आए ना। कभी नहीं कहते कि हम वो बहन से मुरली सुन करके आए या ऐसा आए। हम तो कहते हैं कि भगवान की मुरली सुन करके आए। तो ये फर्क
है, वहाँ पढ़ाने वाला भगवान है और मंदिरों में विराजमान हमारे ही जड़ चित्र हैं। वहाँ आधार है ना, अनुज है। अनुज से वर्षा नहीं मिलता है, वर्षा बाप से मिलता है। तो बाबा कहते हैं भले यहाँ बैठे हैं लेकिन ध्यान में नहीं आता है कि शिव बाबा इनमें विराजमान है, हमको पढ़ा रहे हैं, पावन बना रहे हैं, युक्ति बतला रहे हैं। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन रचता और रचना की नॉलेज पाकर काम को जीत जगत जीत बनते हो। काम को जीत करके क्या करते हैं? जगत जीत बनते हैं। तो वह बाप पतित पावन भी ठहरा, नई रचना का रचता भी ठहरा। अभी बेहद का राज्य पाने के लिए तुम पुरुषार्थ करो। हर एक समझते हैं हम शिव बाबा के से राज्य भाग्य ले रहे हैं, यह भी यथार्थ रीति समझ नहीं सकते। कोई थोड़ा जानते, कोई तो बिल्कुल ही नहीं जानते। शिव बाबा तो कहते हैं पतित पावन में हूँ, मेरे से अगर कोई आकर पूछे तो मैं अपना परिचय दे सकता हूँ। तुमको भी तो बाप ने अपना परिचय दिया है ना। शिव बाबा कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। यह साधारण तन है, ब्रह्मा बाबा का साधारण तन है, झाड़ के अंत में खड़ा है, पतित पावन दुनिया में खड़ा है। फिर नीचे तपस्या कर रहे हैं, पेड़ पर समझाया है बाबा ने कि कैसे तपस्या कर रहे, कैसे राजेश्वरी राजयोग सिखाने वाले भगवान से राजयोग सीख करके दुनिया का राजा बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि नीचे वो तपस्या कर रहे हैं, जब तपस्या करेंगे तब तो फिर उनको राजाई मिलेगी। तो तप करना माना ऐसे नहीं है कि कोई मंत्र आदि का उच्चारण करना है, तपस्या करना माना अपने अंदर के विकारों को छोड़ना है ना। तो जो हमें समर्पण करना होता है ना, वो तन मन धन से समर्पण करना होता है, और फिर जो भगवान कहते हैं वो हमें धारण करना होता है। तो बाबा कहते हैं इनको भी तपस्या शिव बाबा सिखला रहे हैं। उन्हें सिखलाने वाला कौन है? ब्रह्मा बाप के अंदर जो आत्मा है वो आत्मा ब्रह्मा बनी, लेकिन वही आत्मा तो श्री कृष्ण और नारायण बनती है। तो ये पढ़ाई कर रही है, फिर उसे पढ़ा करके बाबा क्या करते हैं? कृष्ण बनाते हैं। फिर वही कृष्ण स्वयंवर के बाद में लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी ये सिखला रहे हैं, किसको? शिव बाबा इनको, ब्रह्मा बाबा को। तो राजयोग शिव बाबा सिखाते हैं, नीचे आदिदेव, ऊपर में आदिनाथ। आदिनाथ शिव बाबा और आदिदेव ये जिन्हें सिखा रहे। तो तुम बच्चे समझा सकते हो हम ब्राह्मण शिव बाबा की संतान हैं, तुम भी शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु जानते नहीं हो। भगवान एक है, बाकी सब ब्रदर्स हैं। बाप कहते हैं मैं अपने बच्चों को ही पढ़ाता हूँ, जो कल्प पहले आकर के पढ़े होंगे ना वही पढ़ेंगे। जो मुझे पहचानते हैं उन्हों को ही पढ़ाकर देवता बनाता हूँ। भारत ही स्वर्ग था, अब नर्क है। जो काम को जीतेगा वही जगत जीत बनेगा। मैं गोल्डन वर्ल्ड की स्थापना कर रहा हूँ। अनेक बार यह भारत गोल्डन एज में था, फिर आयरन एज में आया। यह कोई भी नहीं जानते। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई जानते नहीं। मैं नॉलेजफुल हूँ, यह है एम ऑब्जेक्ट। मैं इनके साधारण तन में प्रवेश होकर नॉलेज देता हूँ। बहुत नॉर्मल सी बात है। अब भूत प्रेत जब किसी शरीर के उसमें आ सकते हैं तो क्या वो सुप्रीम सोल जो है गॉड फादर वो नहीं आ सकते? बहुत अच्छे से आ सकते हैं, लेकिन वो इन्हें प्योर बनाने के लिए आते हैं, दुनिया को प्योर बनाने के लिए आते हैं। पांच तत्वों को भी बाबा आकर के देखो सतो प्रधान दुनिया बनाने के लिए सब कुछ बदलता है ना। तो लेकिन जब वो कोई एविल आती है या कोई भी स्पिरिचुअल जो कहते हैं जिसे भूत प्रेत कहते हैं, वो जब आती है किसी के तन में तो वो सताती है, लेकिन भगवान आकर के सताते नहीं हैं। भगवान समाज सुधारक है ना, पूरी दुनिया को सुधारने वाला है। तो वो आत्मा को सुधारने के लिए आते हैं और फिर सबको वही ज्ञान दे करके, और जो उनके कल्प पहले बच्चे थे उनको सुधारते हैं, बाकी तो फिर मुक्ति में चले जाएंगे। तो ऐसे बाबा कहते प्रवेश होकर नॉलेज देता हूँ, है ना। तो एम ऑब्जेक्ट है ना। तो अब तुम भी पवित्र बनो, इन विकारों को जीतने से तुम जगत जीत बनेगी। यह सब बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं।
तन मन धन से रूहानी सेवा करते हैं, जिस्मानी नहीं। इनको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, यह भक्ति नहीं है। भक्ति का युग है द्वापर कलयुग, जिसको ब्रह्मा की रात कहा जाता है, और सतयुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। आधे कल्प बाबा क्या करते हैं? दिन अर्थात सुख, है ना। तो दिन में कभी भी किसी को दुख नहीं, ऐसे नहीं। फिर कई समझते होंगे कि वहाँ दिन ही रहता है, रात नहीं होती होगी। नहीं, ये जो चांद सितारे हैं, ये सूरज है, ये मांडव पर दिया जलते ही जैसे ये उजाला हो जाता है तो समझ लो कि दिन हो गया, और चांद और तारे निकले तो रात हो गई। तो ये तो हमेशा होना है, पूरे कल्प में चलना है। लेकिन वहाँ पे जो रात होती है ना, दुख भरी, कष्ट होते हैं जीवन में, जो भी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, अशांति है, दुख दर्द है, ये सब जो भी क्रिमिनल है, क्राइम्स है, ये सब वहाँ पे नहीं होगा। किसी की भी क्रिमिनल दृष्टि नहीं होगी, सिविलाई होती है बाबा, क्योंकि हमें विकारों से मुक्त करते हैं। और यही विकार जो है दुख देते हैं। देह के भान में आने से अहंकार आता है, और अहंकार फिर जो हमारे शरीर से जुड़ा होता है, उन सब बातों का होता है कि हमारे पास धन है, सुख सुविधाएं हैं, हमारे पास कार है, हमारे पास में 2-2 मकान है, जमीन है, जायदाद है, तो हमें इसका अहंकार होता है कि ये मेरे पास में है, तो अहम आ जाता है, मेरा 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 करते हैं। और तेरा जो भी पास में है उसको हम ध्यान नहीं देते, हर एक किसी को छोटा समझने लग जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वहाँ पर विकारों को जीत नहीं पाते हैं, या यहाँ जीतना सिखाते हैं, तब फिर तुम जगत जीत बन जाते हो। तो फिर बाबा कहते हैं, इसे ही कहते हैं कि स्पिरिचुअल नॉलेज, ये भक्ति नहीं है। बाबा कहते भक्ति में तो मांगते हैं ना, लेकिन ज्ञान से हमें प्राप्त होता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं है कि वहाँ रात नहीं होगी या दिन नहीं होगा, लेकिन वहाँ दुख नहीं होगा। कोई किसी को दुख दे ही नहीं सकता, क्योंकि बाबा की रचना है ना, भगवान तो सुख देता है, रावण दुख देता है। बाबा कहते हैं इस तरह से यह भक्ति नहीं है। भक्ति का युग है द्वापर कलयुग, है ना। तो उसे ही फिर सतयुग, और जो सतयुग त्रेता है तो वो ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। कोई गीता पाठी आए तो उनको भी समझाएंगे गीता में भूल है। गीता किसने सुनाई? राजयोग किसने सिखाया? किसने कहा है काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे? यह लक्ष्मी नारायण भी जगत जीत बने हैं ना। लक्ष्मी नारायण को बनाने वाला कौन है? तो इनके 84 जन्मों का राज बैठ समझाएं। कोई भी हो, नॉलेज लेने के लिए तो यहाँ आना पड़ेगा ना। मैं तो बच्चों को पढ़ाता हूँ, परंतु तुम्हारे में भी कोई इतना नहीं समझते हैं, इसलिए गायन है कोटों में कोई। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, कोई तो यह 5% भी नहीं जानते। कोई नहीं जानता कि वो सुप्रीम सोल कैसा दिखता है, कौन है, क्या करता है। अब बाबा कहते हैं गीता में भी देखो, गीता यदि सत्य होती, जो लिखी हुई गीता है वो यदि सत्य होती, तो क्या कोर्ट में खड़े होकर के उस गीता पर हाथ रखकर कसम खाते हैं, कहते हैं कि योर ऑनर जो भी मैं बोलूँगा वो सत्य बोलूँगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। और उसके बाद भी गीता पे हाथ रख करके झूठ बोलते हैं। जिसने क्राइम नहीं किया है उसको पैसे दे करके ले करके उसे नीचे उतार लेते हैं, और जिसने किया है उसको बरी कर देते हैं। तो ये झूठ कभी नहीं होता यदि गीता सत्य होती। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ सब कुछ देखो, लायर भी एक जब लड़ाई करता है, लड़ता है, तो उसका काम है, जो बहुत इस संसार में 1000 में एक होगा जो सच्ची लड़ाई लड़ता होगा, तो उसे थोड़े ना कहेंगे वो तो भिखारी दुनिया का मालिक है, रावण राज्य का है। और बाबा कहते हैं यहाँ यही चलता है। कोर्ट कचहरी में तो जो इनोसेंट व्यक्ति है उसको सजा दिलाते हैं, उसके लिए पैसा कमाते हैं। लेकिन ये जो गीता सार है ना, इससे आपका ब्रेन वॉश होता है। जो आपके अंतर में, अंतर मन में, अंतरात्मा में जो विकर्म है, जो पाप है, जो गंध भरा हुआ है, जो द्वेष है, घृणा है, कितने सारे हैं ऐसे, किसी से जलन भावना, इतना सब कुछ करते हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार तो है ही। बाबा कहते इसके अलावा ना जाने कितना कुछ अंतरात्मा में जो भरा हुआ है ना, तो उसको मैं खत्म करने के लिए इस ज्ञान से तुमको पढ़ाता हूँ, और ज्ञान के द्वारा फिर वो सब खत्म करता हूँ, तो करवाता हूँ। तुम करने के लिए पुरुषार्थ करते हो, मैं तो सिर्फ राह दिखाता हूँ। तो इस तरह बाबा कहते हैं कि
5% भी उसमें सच्चाई नहीं है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ मैं जानता हूँ, तो मैं ही आकर तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें बाप को जानकर पूरी रीति याद करना है। मामी कम याद क्यों नहीं करते हो? कहते हैं बाबा याद भूल जाती है। तो जिस बाप ने हमें सुख का रास्ता दिखाया, जिस बाप ने हमें सुखी किया, जिस बाप ने हमें स्वर्ग का राज्य भाग्य दिया, उसी बाप को हम भूल जाते हैं। लेकिन यह भी भूल भुलैया का खेल है। बाबा कहते हैं ये ड्रामा की नूंद है, ये तो होना ही है। तो इसमें भी बाबा किसी को दोष नहीं देते हैं। देखो, भगवान बिक जाता है अपने बच्चों का पेट पालने के लिए बाजारों में। तो बाबा को कितना कुछ कहा, भगवान को कितना कुछ गाली देते, फिर भी बाबा कहते हैं कि मुझे तो गालियां पड़ती नहीं, क्योंकि मैं तो निराकार हूँ, अभोक्ता हूँ, मुझे तो देह है नहीं। जब तक देह में ना आए तब तक बात चुभे लगे कैसे? तो ब्रह्मा को ही सब कुछ सहना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं तो फिर भी देखो, मैं इतना कुछ देता हूँ, देकर जाता हूँ, फिर भी बाप को भूल जाते हैं, याद नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं क्यों भूल जाते हो? अरे तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो जिससे इतना सब कुछ मिलता है। यूं तो बाप समझते हैं यह मेहनत का काम है, बाबा भी जानता है कि ये मेहनत का काम है। अब एक कल्प की बात नहीं, एक जन्म की बात नहीं है ना। बाबा कहते हैं तुमको देखो 2 युग तुमने इस देह को सब कुछ समझा, तो फिर मेहनत तो है। तो फिर भी पुरुषार्थ कराने के लिए पंप करते रहते हैं। अरे जो बाप तुमको क्षीर सागर में ले जाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको भूल जाते हो। और बाबा कहते भी हैं कि जो सतयुग में पानी होगा ना, इतनी मिठास होगी कि वहाँ शुगर आदि की, शक्कर आदि की आवश्यकता नहीं होती है। इतने फ्रूट, फल फूल जो आते हैं इतने मीठे होते हैं कि कभी उसको खाने में तुमको ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें कुछ कमी है। अभी देखो तो सब चीज़ में केमिकल आ गया है। तो बाबा कहते हैं सब झूठ है ना, यहाँ पे तो झूठा ही है, तो वैसे ही चल रहा है। तो इस तरह बाबा कहते हैं विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको भूल जाते हो। माया भुलाएगी भी जरूर, टाइम लगेगा। ऐसे भी नहीं कि माया को भुलाना ही है, टाइम लगता है, इसलिए ठंडे होकर बैठ जाओ। नहीं, ऐसे भी नहीं करना। बाबा कहते पुरुषार्थ जरूर करना है ना। कई समझते हैं अरे जब कल्प पहले जो हुआ होगा सो हो जाएगा, अब क्या करना, क्या पुरुषार्थ करना, क्या सेवा करना, क्या मुरली सुनना, क्या बाबा की बातों पर ध्यान देना। अपने मन की कर लो, फिर देखा जाएगा। कल्प पहले तो हुआ ही होगा, वो तो है ही हमारा बाप। तो बाबा कहते हैं इस तरह से बैठ नहीं जाना है। खाना कोई बनाकर दे देगा, लेकिन आपको कर्म करके ही उसको मुंह तक ले जाना पड़ेगा। हाथ में गिलास आ जाएगा पानी पीने के लिए, लेकिन पानी पीने के लिए आपको हाथ मुंह तक ले जाना पड़ेगा, कर्म आपको करना ही पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि ठंडे होकर के बैठ जाए, पुरुषार्थ जरूर करना है, काम पर जीत पानी है। मामे कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, मन से मुझे को, है ना, बीज मंत्र है ना सतगुरु का। तो जैसे तुम बच्चों को बोलता हूँ, वैसे कोई भी बड़े से बड़ा जज आएगा, उनको भी बाप बोलेंगे ना बच्चे, क्योंकि मैं तो ऊंचे ते ऊंचा भगवान हूँ, ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई मैं ही पढ़ाता हूँ प्रिंस प्रिंसेस पद पाने के लिए। बाप कहते हैं मैं इनको पढ़ा रहा हूँ, यही फिर श्री कृष्ण बनते हैं। ब्रह्मा सरस्वती वो ही फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। यह प्रवृत्ति मार्ग चला आता है। निवृत्ति मार्ग वाले राजयोग सिखलाना सीखें। राजा रानी दोनों चाहिए। विलायत में जाकर कहते हैं हम राजयोग सिखलाते हैं, परंतु वह तो सुख को कागविष्टा समान कहते हैं, फिर राजयोग कैसे सिखलाएंगे? तो बच्चों को छाल आनी चाहिए, परंतु बच्चे अनुज छोटे हैं, बालिग नहीं बने हैं। बालिग बनने की हिम्मत चाहिए। बाप बदलाते हैं। यह है रावण संप्रदाय। तुम पुकारते हो पतित पावन आओ, तो अब पतित दुनिया है या पावन दुनिया है? तुम समझाते हो ना कि हम नरकवासी हैं, समझते हो अपने आप को? हाँ, समझाते ज्यादा हैं, समझते कम लोग हैं। तो नरकवासी हैं। क्या यह देवी संप्रदाय है, राम राज्य है? हाँ, लोग तो समझते हैं, कह देते जो मन में आया वो कह दिया। राम राज्य और रावण राज्य एक साथ होता नहीं है। जब राम राज्य है तब रावण राज्य नहीं, और जब रावण राज्य है तब राम राज्य नहीं होता है। राम के साथ रावण होता नहीं, लेकिन हाँ, संगम पर राम आए हुए हैं रावण राज्य में,
ये कह सकते हैं कि मिलन होता है आत्मा और परमात्मा का, है ना, परमात्मा और आत्मा का मिलन का मेला है। तो इस दुनिया में व्याप्त रावण है, लेकिन राम फिर कहीं कहीं, जिसका मन साफ है, भगवान उसके हृदय में वास करते हैं, जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है ना। तो बाबा आते हैं, राम राज्य है, बाबा पूछ रहे हैं कि नरकवासी हैं या स्वर्गवासी हो, राम राज्य है, रावण राज्य है, दुखी दुनिया है, हाँ दुखी दुनिया है ना। तो तुम रावण राज्य के नहीं हो। अभी बाबा कहते तुम रावण राज्य के नहीं हो, क्योंकि तुमने अपना वहां से सारा सामान उठा लिया है ना। बाबा कहते हैं ना, सब कुछ बांध लिया है। तुम तो ना अभी सतयुग में हो और ना ही कलयुग में हो, तुम हो संगम युग में, भगवान की पालना में, भगवान की गोद में, भगवान से ज्ञान रत्न पा रहे हो, भगवान से सुन रहे हो, भगवान की मत पर चल रहे हो। तो बाबा कहते हैं तुम समझते हो ना कि हम नरकवासी हैं, क्या यह देवी संप्रदाय है, ये सब पूछते, तुम रावण राज्य के नहीं हो। अब रावण राज्य में सबकी आसुरी बुद्धि है। अब आसुरी बुद्धि को दैवी बुद्धि बनाने वाला कौन? ऐसे 4-5 प्रश्न पूछो तो तुम मनुष्य सोच में पड़ जाए। अब कितना धन दौलत है, करोड़ों अरबों है, एक एक शहर, एक एक गांव, इतना धन है मनुष्यों के पास में कि वो एक देश की स्थापना कर सकते, एक देश बना सकते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं उनसे जाकर पूछो, यदि आपके पास में धन है और आपके पास में कोई दुख नहीं है, आप धन को ही सब कुछ मानते हो, तो क्या आपके घर में कोई किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आती? क्या कोई आपके घर में बीमार नहीं है? क्या आपके बच्चे सद्मार्ग पर चल रहे हैं? क्या आपके बच्चे वैसे ही हैं जैसे आप चाहते हो? क्या आपके घर में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है? अगर आपके घर में समस्या है, आपके बच्चे नहीं साथ चल रहे हैं, आपके हिसाब से नहीं चल रहे हैं, विकर्म कर रहे हैं, कुकर्म कर रहे हैं, आपका नाम बदनाम कर रहे हैं, तो उसे दुख नहीं कहेंगे, दुख कहेंगे ना। पैसे से आप सुख नहीं खरीद सकते। यदि पैसे से सुख मिलता होता तो बाजार में हर कोई खरीद सकता था, लेकिन सुख नहीं खरीद सकता। सुख तो देने वाला भगवान है और सुख का रास्ता भगवान बताते हैं। तो इस तरह बाबा कहते हैं कि प्रश्न पूछो तो मनुष्य सोच में पड़ जाए। तुम बच्चों का काम है बाप का परिचय देना। झाड़ तो धीरे धीरे बढ़ता है, फिर बहुत वृद्धि को पाएंगे। अब ऐसे तो नहीं आज सीड डालेंगे और कल उसमें से बहुत बड़ा पूरा विस्तार को हो जाएगा वृक्ष, है ना। तो ऐसे ही मनुष्य रूपी सृष्टि का जो मनुष्य रूपी झाड़ है, उसमें भी पहले 2 पत्ते आते हैं, तो पहले राधे कृष्ण आते हैं, है ना। ऐसे नहीं है कि ब्रह्मा की नाभि से आ जाते हैं। इसी कलयुग के कोई जो बाबा कहते हैं कि बच्चे रहेंगे जो योग बल से कृष्ण को जनेंगे। फिर कृष्ण के जब आएगा रावण राज्य खत्म होने के बाद में लक्ष्मी नारायण का राज्य आएगा, तो इस दुनिया के जो उनके माता पिता है उनकी देह छूट जाती है, फिर राज्य शुरू हो जाता है सतयुगी। तो बाबा बहुत सहज भाषा में समझाते हैं। बाबा कहते हैं धीरे धीरे वृद्धि को पाता है, फिर बहुत वृद्धि को पाएंगे। अब पूरा विस्तार में हो गया ना मनुष्य रूपी झाड़। तो माया भी चक्री लगाकर एकदम गिरा देती है। बॉक्सिंग में भी बहुत मरते हैं, इसमें भी बहुत मर जाते हैं। विकार में गया और मरा, फिर नए से पुरुषार्थ करना पड़े। विकार एकदम मार डालता है। जो कुछ जंक निकाल पतित से पावन बना, वह की कमाई चिट हो जाती है। फिर नए सिर मेहनत करनी पड़े। ऐसे नहीं उनको अलाउ नहीं करना है, नहीं उनको समझाना है। जो कुछ याद की यात्रा की बढ़ा वह सब खलास हो गया। एकदम नीचे गिर पड़ते हैं, फिर भी घड़ी घड़ी अगर गिरते रहेंगे तो कहेंगे गेट आउट। 1-2 बारी अजमाया जाएगा, 2 बारी माफी मिली, फिर केस होपलेस हो जाता है। फिर आएगा भी, लेकिन एकदम डर्टी क्लास में। भेंट में तो ऐसे कहेंगे ना, जो बिल्कुल कम पद पाते हैं उनको कहेंगे डर्टी क्लास। दास दासियां, चंडाल, प्रजा के भी नौकर चाकर सब बनते हैं ना। बाबा कहते सतयुग में लक्ष्मी नारायण के अकेले से राज्य चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा ना। तो बाबा कहते वहां रॉयल फैमिली का भी चांडाल होगा और प्रजा का भी चांडाल होगा। तो पद तो वहां जाकर के मिलेंगे ना, तो डर्टी पद मिल जाएगा बाबा कहते। तो इस तरह से बिल्कुल कम पद पाएंगे। बाप जो जानते हैं मैं इन्हों को पढ़ा रहा हूँ, हर 5000
वर्ष के बाद पढ़ाता हूँ वह लोग लाखों वर्ष कह देते हैं। आगे चलकर यह भी कहने लग पड़ेंगे कि बरोबर 5000 वर्ष की बात है, वो ही महाभारी लड़ाई है। अभी महाभारत की महाभारी लड़ाई जो हमें आंखों से देखते हैं, जो रामायण महाभारत में बताया है वो नहीं, यहाँ हम देखेंगे। अब ये बॉम्ब ब्लास्ट, ये जो लड़ाकू विमान और ये जो देश के देश उठ रहे हैं, ये महाभारत की लड़ाई ही तो है। अनेक का खात्मा और एक की स्थापना हो रही। तो साइलेंस का और साइंस का पावर, साइलेंस का पावर है स्थापना के कार्य में सहयोगी और साइंस का पावर है विनाश के सहयोग में सहयोगी। तो बाबा कहते हैं महाभारी लड़ाई है, परंतु याद की यात्रा में रह ना सकें, दिन प्रतिदिन टू लेट होते जाएंगे। गाया भी जाता है बहुत गई थोड़ी रही। यह सब इस समय की बातें हैं, बाकी थोड़ा समय है। पावन बनने में लड़ाई सामने खड़ी है। अपने दिल से पूछना है, हम याद की यात्रा पर हैं। जब कोई नया आता है तो बच्चों को फॉर्म जरूर भराना है। जब फॉर्म भरे तब उनको समझाया जाए। अगर किसको समझना नहीं है तो फॉर्म ही क्या भरेगा। ऐसे तो ढेर आते हैं, बोलो बाप को पुकारते हो, पतित पावन आओ, तो जरूर यह पतित दुनिया है। तब तो कहते हैं कि आकर पावन बनाओ, फिर कोई बनते हैं कोई नहीं बनते हैं। बाबा के पास पत्र तो ढेर आते हैं, सब लिखते हैं शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। शिव बाबा भी कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, इनको 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ और कोई भी मनुष्य रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। वो ज्योग्राफी हिस्ट्री इधर का जानेंगे हद की, है ना, कि हिटलर ऐसा था, हिटलर वैसा था, वो हड़प्पा संस्कृति थी, अंग्रेजों ने भारत को लूटा, अंग्रेजों ने हमारे यहाँ का सारा हीरा सारा सोना चांदी छीन लिया, ये कर लिया वो कर लिया। लेकिन जो सतयुग में क्या था, किसका राज्य था, त्रेता में क्या था, द्वापर में क्या चला, ये सब कोई बता नहीं पाएगा। तो बाबा कहते हैं इनको 84 जन्मों की कहानी मैं सुनाता हूँ और कोई सुना ना सके रचता और रचना के राज को, आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानता। बाप ने ही तुमको बताया है। अब देवी देवता भी भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं इसी संगम पर जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी ना, कर्मातीत अवस्था में सिर्फ हर तरफ लाइट ही लाइट दिखेगी, हर एक के तन में सिर्फ आत्मा चमकती हुई दिखेगी। उस समय फिर देह पर किसी की निगाह नहीं जाएगी, सिर्फ मस्तक मणि पर निगाह जाएगी। वो कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, तब ये ज्ञान भी भूल जाएंगे और फिर हम उस राज्य में चले जाएंगे। तो ज्ञान का जो तीसरा नेत्र देते हैं ना बाबा, वो उसका मालिक बाबा ही है, देवी देवताओं को भी नहीं देते हैं, अथॉरिटी ही नहीं है। और उसका कारण भी बाबा ने समझाया, यदि उनके पास में ये ज्ञान साथ में चला जाए तो वो सुख की दुनिया में सुख नहीं अनुभव कर पाएंगे, क्योंकि उनको ये रहेगा कि हम नीचे भी उतरेंगे तो हमें दुख भी मिलेगा, फिर दुख की भासना आएगी तो सुख का वो आनंद नहीं ले पाएंगे। हर एक का रीजन बाबा ने समझाया है। तो बाबा कहते हैं अब बाप ने ही तुमको बताया है। यह चित्र आदि भी बाबा ने दिव्य दृष्टि देकर सब बनवाए। जितने भी चित्र है ना बाबा ने सब अपनी मत से बनवाए, कोई मनुष्यों की मत उसमें शामिल नहीं। बाबा तुम आत्माओं को ही पढ़ाते हैं। आत्माएं छठा शरीरी हो जाती हैं, शरीर से अपने को अलग समझना है। बाबा कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव, अशरीरी भव। मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ। यह मेला है आत्माओं और परमात्मा का, इसे संगम का मेला कहा जाता है। बाकी कोई पानी की गंगा पावन नहीं बनाती है। बाबा कहते हैं साधु संत ऋषि मुनि आदि सब जाते हैं स्नान करने। अब गंगा पतित पावनी हो कैसे सकती है? क्या वो मन को धो देती है? मन में क्रोध है। अभी परशुराम है, ये राम है, वो राम है, उधर जाकर के जंगलों में जन्म जन्म तक तपस्या करते थे और कोई तपस्या भंग कर दे तो उसे श्रापित कर देते थे। तो क्या ये संतात्माएं कहलाएंगे? इनसे वो कितना भी तपस्या कर ले, लेकिन उनमें क्रोध है, आवेश है, कुछ इस तरह से बातें हैं, श्राप देने की लालसा है, तो उन्हें कैसे कोई अच्छा कह सकता है? तो ये पतित पावनी गंगा कहते हैं, स्नान कर लेते हैं, उससे उनका क्रोध तो नहीं खत्म हुआ है ना। उनके मन में जो व्यर्थ चलता है वो तो खत्म नहीं हुआ। तो बाबा कहते हैं वो कैसे नदी का पानी हो सकता है पावन बनाने वाला?
भगवान वाच है ना, काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। गंगा व सागर तो नहीं कहते, यह तो ज्ञान सागर बाप समझाते हैं। इन पर जीत पाने के लिए मामेकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। दैवी गुण धारण करो, किसको दुख मत दो। पहला नंबर दुख है काम कटारी चलाना, यही आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। सतयुग में यह होता नहीं, वह है पावन दुनिया, वहाँ कोई पतित रहता ही नहीं। जैसे तुम योग बल से राज्य लेते हो, वैसे वहाँ योग बल से बच्चा होता है, और एक बच्चा एक बच्ची हर घर में होगा। ऐसे नहीं किसी को 10 तो किसी को बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं वहाँ पे। और योग बल में इतना ही पावर होता है कि एक बच्चा एक बच्ची जरूर हर घर में होता है, इसीलिए कहते हैं हम दो हमारे दो, है ना। तो बाबा कहते हैं रावण राज्य ही नहीं, पापा कहते हैं मैं ही ये हम दो हमारे दो का जो रूल फॉलो करना है या जो रूल चला पाएंगे ना, तो वो भगवान ही चला पाएगा। गवर्नमेंट तो कह देती है हम दो हमारे दो, लेकिन फिर यहाँ हिंदू तो ठीक है उनके तो हो भी नहीं रहे हैं, लेकिन मुस्लिमों में तो देखो तो 17 की 18 की लाइन लगी है। तो यहाँ तो पूरी दुनिया में वही हो जाएंगे, क्योंकि उनको तो अलाउड है और हिंदुओं को अलाउड नहीं है। तो इसमें कैसे हम तो हमारे कैसे जनसंख्या पर आप कंट्रोल कर पाएंगे। तो बाप कहते हैं ये पावर मेरे पास में है, स्कूल में आप कितना भी, बाबा फिर भी कहते हैं कि इनके पास में इतना पावर है, लेकिन उनके पास में पावर होने के बाद भी इस दुनिया पर राज्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राज्य करने वाले तो तुम ब्राह्मण बच्चे हो ना। तो विश्व पर राजाई तो तुमको मिलनी है साइलेंस की पावर से, योग बल से। तो बाबा कहते हैं वहाँ योग बल से बच्चा पैदा होता है, रावण राज्य ही नहीं है। तो तुम लोग रावण को जलाते हो, पता ही नहीं पड़ता है कि कब से जलाते आए हो। राम राज्य में रावण होता नहीं, यह बड़ी समझने की बातें हैं जो बाप बैठ समझाते हैं। समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु कल्प कल्प जो जितना पढ़े हैं उतना ही पढ़ते हैं। पुरुषार्थ से सारा मालूम पड़ जाता है। स्थूल सेवा की भी सब्जेक्ट है, मनसा नहीं तो वाचा करना। वाचा तो बहुत सहज है, पहले है मनसा अर्थात मन मना भाव। याद की यात्रा में रहना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, बाबा से शिक्षा लेनी है। बहुत हैं जो बाप को याद नहीं कर सकते हैं, ऐसे नहीं कहेंगे कि ज्ञान को याद नहीं कर सकते, मामेकम याद नहीं कर सकते। याद नहीं करेंगे तो ताकत कैसे मिलेगी। बाप सर्वशक्तिमान है, ज्ञान का सागर है, ज्ञान का भंडार है, दुख हरता सुख करता है। तो उसको याद करेंगे तब तो दुख हरेंगे, वो हरी है ना। तो बाप सर्वशक्तिमान है, उनको याद करने से ही शक्ति आएगी। इसको ही जौहर कहा जाता है। कर्मणा भी कोई अच्छी करे तो पद मिले, कर्मणा भी नहीं करते तो पद क्या मिलेगा। सब्जेक्ट होती है ना, यह है गुप्त समझने की बातें। वो लोग योग योग कहते रहते हैं, परंतु समझते नहीं है कि योग से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। योग बल से ही वहाँ बच्चा पैदा होता है, यह भी किसको पता नहीं है। तुमको समझाया जाता है, फिर भी आधा कल्प के बाद तुम माया के मुरीद चेला बन जाते हो। यहाँ बाबा अपने को ना चेला नहीं बनाते हैं, यहाँ बाबा हम बच्चों को बाप समान आप समान बनाते हैं। तो फिर माया तुमको अभी भी नहीं छोड़ती है। अब तुमको शिव बाबा के मुरीद बनना है, कोई भी देहधारियों का मुरीद नहीं बनना है ना। देहधारियों का चेला नहीं बनना है, एक गुरु एक चेला ऐसे नहीं बनना है ना। बहन भाई भी अब कहा जाता है पवित्र बनने के लिए, फिर तो इससे भी ऊपर जाना है, भाई भाई समझना है। बाबा 4 दिन से मुरली में भाई भाई की दृष्टि की बात कर रहे हैं, भाई बहन से भी ऊपर उठना है, भाई बहन की दृष्टि भी नहीं। ड्रामा अनुसार जो कुछ चलता है बिल्कुल एक्यूरेट, ड्रामा बहुत एक्यूरेट है। बाप तो बेफिक्र है, इनको तो फिक्र जरूर रहेगा। बेफिक्र तब रहेंगे जब कर्मातीत अवस्था होगी, तब तक कुछ ना कुछ होता है। योग अच्छा चाहिए, योग के लिए बाबा अब जोर देते हैं। इसके लिए कहते हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, बाप उला ना देते हैं। जो बाप तुमको इतना खजाना देते हैं उनको सब तुम भूल जाते हो। अपने बाप को कोई भूलता है? अपने पिता को माता को याद करते हो ना। तो ये बेहद के माता पिता हैं, ये बापों का बाप है, माँ का बाप है, तो सबका यही बाप है, इसको तो नहीं भूलना है। तो बाबा कहते हैं बाप जानते हैं किस में ज्ञान है किस में नहीं है, ज्ञानी कभी छिपा नहीं रहेगा।
वह झट सर्विस का सबूत देगा। तो यह सब समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को लाड प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, बाबा ने कहा माया की बॉक्सिंग में हार नहीं खानी है, पुरुषार्थ में ठंडा होकर बैठ नहीं जाना है, हिम्मत रख सेवा करनी है। यह है। दूसरा, यह ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है। कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए एक बाप की याद में रहना है, किसी देहधारी का मुरीद नहीं बनना है। देखो, बाप कहते हैं फिक्रमंद यदि आप रहेंगे तो फिक्र करके भी फायदा नहीं, क्योंकि बेफिक्र करने वाला बाप है और बाप सबकी कर्मों का हिसाब, बाबा कहते ना मेरे साथ राइट हैंड चलता है ना। राइट हैंड कौन है? बाबा का, जो हमारे आपके कर्मों का हिसाब रखता है। तो वो हिसाब रखने वाला राइट हैंड में चलता है, तो फिर वो तो हिसाब किताब चुप तो करेगा ना। बाबा सजा नहीं देते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि फिक्र नहीं करो। कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए एक बाप की याद में रहना, किसी देहधारी का मुरीद नहीं बनना है। वरदान है श्रीमत प्रमाण सेवा में संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। कोई भी सेवा करो, कोई जिज्ञासु आवे या नहीं आवे, लेकिन स्वयं से संतुष्ट रहो। निश्चय रखो कि अगर मैं संतुष्ट हूं तो मैं से काम जरूर करेगा। इसमें उदास नहीं हो, स्टूडेंट नहीं बढ़े, कोई हर्षा नहीं, आपके हिसाब किताब में तो जमा हो गया और उन्हों को संदेश मिल गया। अगर स्वयं संतुष्ट हो तो खर्चा सफल हुआ। श्रीमत प्रमाण कार्य किया तो श्रीमत को मानना, यह भी सफलता मूर्त बनना है। स्लोगन है असमर्थ आत्माओं को समर्थी दो तो उनकी दुआएं मिलेंगी। असमर्थ आत्माओं को समर्थी दो तो उनकी दुआएं जरूर मिलेंगी। बाबा यही कहते हैं कि कई बच्चे सेवा शुरू करते हैं और सेवा में उनको जब फल नीचे वालों से नहीं मिलता है, लाइक्स नहीं मिलते हैं, शेयरिंग नहीं मिलती है, कोई अच्छे कमेंट नहीं करता है, 100 लोग होंगे, एक देखेगा, तो वो अपनी हिम्मत हार जाते हैं, नहीं डालते। बाबा कहते हैं कि मैसेज जरूर काम करेगा। आप उधर जमा नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाप के खाते में तो जमा हो रहा है ना। तो आप अपने काम में लगे रहे। कौन क्या कहता है, कैसे आपको ट्रीट करता है, क्या सोचता है आपके बारे में, आप और बाप साथ में हैं, तो आपके बारे में कौन क्या सोच रहा है उस पर भी ध्यान नहीं देना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।